आलिया भरतन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरण। सच्चा सुख प्रभु के प्रेमी को ही है। सुविधा भले ही संसारी लोगों को मिल जाएंगी, संपन्न व्यक्तियों के पास मिल जाएंगी, लेकिन सुख नहीं है। दुनिया में जी कर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। आराम का अनुभव तो होता है पर चैन नहीं मिलता। महाराज गर्मी बहुत है, कोई बात नहीं है जी, क्या कमी है हमारे पास, एसी लगवा लेंगे। घर में एसी लग गई, एसी गाड़ी आ गई, ऑफिस में एसी है, सब जगह एसी में जी कर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। तो चैन कैसे मिलेगा भैया? चैन तो भैया भगवान के चरणों में ही मिल सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने सोचा मैं किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करूं जिसको 3 भाग और कर दिए तो 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा इतनी क्लिष्ट है, कठिन है, सबको समझ में नहीं आती। तो महर्षि वेदव्यासी ने फिर वेदों के आधार पर 17 पुराणों की रचना और करी, जिनमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ माना गया। फिर भी व्यास जी का मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्हें लगा कि अभी मैंने समाज के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। दुखी रहने लगे तो एक दिन उनके आश्रम में देवर्षि नारद बाबा का आगमन हो गया। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद बाबा को देख करके व्यास जी अपना आसन छोड़ करके खड़े हो गए। आइए गुरुदेव, बड़ी कृपा करिए, आप पधारिए। नारद जी ने देखा, लेकिन व्यास जी आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? पारासर्ज महाभाग भवद कश्चिदात्मनः परतुष्यति शारीरम आत्मा मानस्य एव वा। हे पराशर नंदन व्यास, क्या बात है भाई, आप दुखी हैं क्यों? व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा, नारद जी क्या बताऊं, मैंने इतने वेद शास्त्रों की रचना की है पर मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मैंने संसार के लोगों के कल्याण के लिए अभी कुछ किया ही नहीं है। तो नारद बाबा ने कहा, व्यास जी एक बात कहें, बुरा नहीं मानना। नहीं महाराज, कहो। बोले एक बहुत विशाल सरोवर है और सरोवर में अथाह जल भरा हुआ है, नीले नीले कमल के फूल खिले। मैं उधर से जा रहा था तो मेरा मन हो गया कि चलो चलते चलते सरोवर में एक डुबकी तो लगा लो। जैसे ही मैंने सरोवर में स्नान के लिए, डुबकी लगाने के लिए प्रवेश किया व्यास जी, तो सरोवर से मेरे घुटनों तक कीचड़ लग गई महाराज। मैं तुरंत बाहर निकला और बाहर निकल करके मैंने मन में विचार करके कहा, हे भगवान, ये सरोवर दूर से ही देखने में सुंदर है पर अंदर तो इसमें कीचड़ भरा हुआ है। ऐसे कीचड़ भरे सरोवर में महाराज कौआ जरूर स्नान कर सकता है, पर जिन राजहंसों को मोती चुगने की आदत है वो यहां कभी नहीं आएंगे महाराज, कभी नहीं आ सकते। कि नयद्वचश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगणित करचित् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा नयत हंसा निर्मन्तु शिक्षया। कीचड़ के सरोवर में कौआ जरूर स्नान करेगा पर राजहंस यहां कभी नहीं आ सकता महाराज। व्यास जी बोले, हम समझे नहीं आपकी बात नारद जी।
नारद जी बोले समझ लो, आपने जितने भी वेद शास्त्रों की रचना की है ये उन लोगों के लिए ठीक हैं जो केवल संसार के ही कर्मों में लिप्त रहते हैं, पर जो राम प्रभु के, श्याम प्रभु के, जो कन्हैया के प्रेमी जन हैं, जो हंसों के समान वैष्णव जन हैं, उन वैष्णवों के लिए जब तक आप भागवत जी की रचना नहीं करेंगे आपके मन को संतोष नहीं होगा। महाराज व्यास जी ने कहा भागवत जी की रचना, हाँ महाराज, लेकिन महाराज अब हमारे बस की बात नहीं भागवत जी की रचना करना। क्यों? अरे महाराज बुढ़ापा तो आ गया शरीर को, बूढ़े हो गए ना हम, अब हमारे सामर्थ्य में नहीं है। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं तो संतों के चरणों का आश्रय ले लो,